अरे दोस्तों, हंसते रहो। क्यों? क्योंकि हम बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जो बिना मीम के भी खुद भी हंसता था और दूसरों को भी हंसाता था। जी हाँ दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली लाफिंग बुद्धा। हंसते हंसते खुल जाए हर राज, पोटली बाबा की संग हो, हर दिन हो खास, मुस्कान हो रोशन, हर पल तुम्हारा, खुशियों से भर दे ये पोटली बाबा। आज सुबह से ही मैं अपनी किसी स्टडीज यानी अपनी स्क्रिप्ट में व्यस्त थी, तो मेरी नजर पड़ी इस सामने लगे हुए मनी प्लांट पर। बस यही ध्यान में आया कि इसमें पानी डला है या नहीं, कहीं सूख ना जाए। मुझे तो ध्यान भी नहीं कि मैंने कितने दिनों से इसमें पानी नहीं डाला। तो सोचा चलो उठकर सारे काम बाद में करेंगे, सबसे पहले उठकर इसमें थोड़ा सा पानी ही डाल देते हैं, नहीं तो मुरझा जाएगा तो बड़ा गिल्ट होगा। और एक बार जब कोई चीज़ मुरझा जाती है ना, तो उसे संभालने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो बस यही कश्मकश में जो पानी का गिलास मेरे पास रखा था, बस उसी से हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बस इतना सा काफ़ी है, कुछ दिन तो चल ही जाएगा। और अब भाई, अपनी नज़र को मैं कहाँ तक रोकूं? अब मेरी नज़र पड़ गई इस मोटू से, गोलू मोलू से, मेरे लाफिंग बुद्धा पर, जो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। खुद भी हंसते हैं और मुझे भी हंसाते हैं। आई मीन हंसाने के लिए प्रेरित करते हैं, हंसते रहने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसीलिए तो इन्हें किचन में लगाया है कि जब भी मैं कुकिंग करूं या कोई रेसिपी बनाऊं या किसी को कुछ खिलाऊं, तो बस एक सुंदर सी स्माइल के साथ, ताकि खाने पीने वाला हमारे खाने को खुश और रिलैक्स होकर एंजॉय कर सके। एक्चुअली कई बार कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये लाफिंग बुद्धा है कौन, ये रियल है या फेक है। कोई कहता है गुड लक मशीन है, या कोई भगवान है क्या, और गौतम बुद्धा और ये भगवान है या क्या है। तो भाई इनकी सारी पोल यानी पोटली हम मिलकर खोलते हैं। सबसे पहले भाई टेंशन नहीं लेने का, लाफिंग बुद्धा रखने का। और यदि ठान लिया है कि लाफिंग बुद्धा नहीं रखने का, तो एक स्माइल ज़रूर रखने का, जो आज के टाइम पर सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई आज हम आप सभी के प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं। ये जो गोलू मोलू हंसते हुए अंकल है ना, ये एक चाइनीज मॉन्क यानी भिक्षु यानी कि एक साधु हैं। यानी 10th सेंचुरी में ये चाइना में घूमते फिरते थे, जिन्हें चाइना में बुदाई और जापान में होतोई कहते हैं। 10th सेंचुरी में चाइना में थे ये जनाब, हाथ में बड़ी सी पोटली ली हुए। और अब आप पूछेंगे कि पोटली में क्या होता था। तो भाई पोटली में होता था बच्चों के लिए टॉयज, खाना, स्वीट्स और चेहरे पे बहुत सारी मुस्कान, जो कि सिंबल होता था खुशी, संतोष और समृद्धि का, यानी हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन और प्रॉस्पेरिटी। और ये देखिए आपका दूसरा सवाल, हमारे गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। और ये और लाफिंग बुद्धा सेम बिल्कुल भी नहीं है, जो कि असल में राजकुमार थे, लेकिन जीवन के दुखों को देखकर संसार को त्याग दिया और ज्ञान बोधि प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन हो गए और गौतम बुद्ध कहलाए, जिनकी मुस्कान उनके अंदर की शांति, ज्ञान और करुणा को दर्शाती है, जो कि ज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंचने पर ही मिलती है। अब आपको बता दें कि लाफिंग बुद्धा भी कई प्रकार के होते हैं। जो गोल्ड कॉइन या बैग लेकर खड़े हैं ना, वो मनी या वेल्थ का सिंबल है। जो बच्चों के साथ हैं, वो फैमिली हैप्पीनेस या फर्टिलिटी को दर्शाते हैं। और जो फैन लेकर खड़े हैं ना, वो अपनी विश को फुलफिल करते हैं और नेगेटिविटी को दूर करते हैं। और जो यह बाउल या कटोरा लेकर खड़े हैं ना, ये हमारे साधु यानी भिक्षु का प्रतीक है, जो सारी पॉजिटिविटी और नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर करते हैं। और जो खड़े हुए लाफिंग बुद्धा हैं, ये सक्सेस और फॉर्च्यून यानी खुशियाँ, सुख और समृद्धि को दर्शाता है। और जो यह माला लेकर बैठे हैं, वह शांति, ध्यान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। और जो यह पोटली लेकर घूम रहे हैं ना, ये लोगों की चिंताओं, दुखों, हमारे टेंशन्स और प्रॉब्लम्स को उठाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से लाफिंग बुद्धा और गौतम बुद्धा बिल्कुल अलग हैं, इनका कोई मेल नहीं है, पर इनका मोटिव एक ही है, यानी ढेर सारी पॉजिटिविटी, खुशियाँ और सुकून। अगर आपका इसमें बिलीव नहीं है, तो हम इसका भी सम्मान करते हैं,
दैट इज टोटली ओके। सबका अपना नजरिया है और सबका अपना बिलीफ है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने घर में जरूर रखिए या पूजा कीजिए। इनफैक्ट मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करूँगी। आप तो वही कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले, पॉजिटिविटी मिले, सुकून मिले, क्योंकि वैसे ही ज़िंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और एक मुस्कान इन सब को ईजी बना देती है। और जब कोई टेंशन लगे तो 3 इडियट्स के आमिर खान की तरह ऑल इज़ वेल ना सही अपने अंदाज में सिर्फ एक हल्की सी स्माइल कीजिए, फिर देखिए सारे काम कितने आसानी से हो जाते हैं। मैं तो भाई लाफिंग बुद्धा इसलिए रखती हूँ क्योंकि यह बहुत क्यूट है और इनको देखकर एक बार तो मुस्कुराहट आ ही जाती है, जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है और जो सारा काम आसान कर देती है। किसी के कल्चर को लेकर इतना क्रिटिसाइज़ क्यों करना। ऐसे ही मान लो जैसे हम बच्चों को खिलौना लाकर देते हैं कि वो खुश हो जाएं और हंसते खेलते रहें। जैसे कि सेंटा क्लॉज को ही ले लो, हम और आप ही लोग तो भेष बदल कर घूमते हैं सबको खुश करने के लिए। और जब बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो इन सब के साथ या इनके स्टैचू के साथ पिक्चर भी लेते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। जैसे हम ये चैनल चलाते हैं या व्लॉगिंग या शॉर्ट्स बनाते हैं तो इसका अर्निंग या मॉनेटरी बेस तो सेकेंडरी रहता है। फर्स्ट तो हमारा इंटरेस्ट और हमारा सेटिस्फेक्शन रहता है जिसके बलबूते पर हम ये काम करते हैं। वो कहते हैं ना कि यदि इंटरेस्ट लेके काम करो तो सफलता अपने आप मिलती है और यदि बोझ लेकर काम करेंगे तो कुछ दिन में ही उतार फेंकेंगे। जैसे 3 इडियट्स का एक डायलॉग है ना, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी अपने आप झक मार के पीछे आएगी। अब आप कहेंगे कि मैं फिर से 3 इडियट्स का डायलॉग मानने लगी, लेकिन भाई जो चीज़ जहाँ की पसंद आए फ़ौरन ले लो, क्योंकि अच्छी और नेक चीज़ें बिल्ले ही मिलती हैं और वही करो जिसमें आपको सुकून और शांति मिलती है। जैसे मैं ये अपनी बगिया में पानी डाल रही हूँ तो मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है। रोज़ नहीं तो कभी कभार इस टाइप के काम मैं कर ही लेती हूँ। मेरे पापा का तो हमेशा से ये कहना रहा है कि बगिया या घर का मालिक नहीं माली बनकर रहो, इससे बगिया दोगुनी और चारगुनी फूलेगी। तो दोस्तों अगले टाइम यदि आप लाफिंग बुद्धा या किसी और को देखो तो उनके साथ फ़ोटो मत खींचो, बल्कि उनकी वाइब्स लो, उनके असली मैसेज को साथ में मिलकर शाइन, स्माइल और शेयर करो। और सबसे बड़ी बात, क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी से कोसों दूर रहो। तो भाइयों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक और दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में कुछ आइडिया ज़रूर दीजिए कि मैं और किस टॉपिक पर अपने ब्लॉग्स बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।